कभी सोचा है कि तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतें आखिर गईं कहाँ? चलें देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से कि आखिर ये इमालिक थे कौन। कहते हैं कि ये वो मखलूक थे जिनसे जिन्नात तक डरते थे। इनकी ताकत तो जैसे एक कहानी थी। कहते हैं इनके कदमों के निशान पत्थरों पर आज भी हैं। और ये थे भी कमाल के बिल्डर्स, ऐसे शहर बनाए जो आसमान को छूते थे। इनकी फौज का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मिस्र, यमन, अरब सब इनकी जेर असर थे। मगर जब ताकत का नशा चढ़ा तो ये जालिम बन गए। कुरान में इन्हें जब्बारीन कहा गया है। फिर कहानी में एक मोड़ आया। हजरत मूसा को अल्लाह का एक हुक्म मिला। लेकिन अमालिक का खौफ ऐसा था कि बनी इसराइल ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। और इस नाफरमानी की सजा 40 साल सहरा में भटकना। लेकिन इस दौरान भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा गया। गैब से हर तरह की मदद मिलती रही। इसी सहरा में एक नई नस्ल तैयार हुई जो डर से आज़ाद और ईमान से भरी। अब ये नई नस्ल हजरत यूशा की क़यादत में इन जालिमों से टकराने को तैयार थी। और फिर क्या हुआ? 6 महीने के मुहासरे के बाद अमालिक का राज खत्म हो गया। लेकिन ये सिर्फ अमालिक की कहानी नहीं है। तारीख में ऐसा बार बार हुआ है। कौम आद, समूद, लूत, मदियन सबका अंजाम कुछ ऐसा ही हुआ। इन सबको अल्लाह ने बेहिसाब ताकत, दौलत और हुनर से नवाजा था। मगर हर एक ने तकब्बुर किया, फसाद फैलाया और अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुना। तो यहाँ एक पैटर्न नजर आता है। कौमों को पहले मुश्किल फिर आसानी से आजमाया जाता है। कुरान में ये बात एक कानून की तरह बताई गई है कि कौमों का अंजाम कैसे होता है। तो तारीख तो अपना सबक सिखा रही है। सवाल यह है, क्या हम सुन रहे हैं?